विज्ञान भोजन के पादपों में पोषण। हम पादपों में पोषण पढ़ रहे थे कि पेड़ पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है। हम सभी को किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। हम सभी को जीवित रहने के लिए, विकास, हमारे शरीर के विकास के लिए, वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हम सभी किस पर निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधों पर। और पेड़ पौधे ऐसे हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भी पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो सजीवों को वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन को ग्रहण करने एवं उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। कल हमने पढ़ा था सजीवों के विकास के लिए जो वो भोजन ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। उस विधि को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की दो विधियां बताई थी। कौन कौन सी थी? स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में भी वो आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। और विषम पोषी पोषण जो कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। अब पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं किसके द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अब वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पेड़ पौधों में पत्तियां होती हैं, आपने देखा होगा पत्तियों को। पत्तियां में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियां हरे रंग की होती है। ये हरे किस लिए होती है? इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है, इस वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। इसमें छोटे छोटे रंध्र भी पाए जाते हैं। तो हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, खनिज लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अर्थात क्या होता है? पौधों में की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जो कि उसमें पत्तियों में छोटी छोटी कोशिकाएं भी, रंध्रों के साथ में छोटी छोटी कोशिकाएं भी दिखाई देती है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों से जल और खनिज लवण लेके कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाती है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में जब ये प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है। जब पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं, पेड़ पौधों से जल और खनिज लवण लेती हैं, तब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन मुक्त करता है। हम कहते हैं सुबह सुबह पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए हम कहते हैं सुबह सुबह बाग में टहलने जाना चाहिए। किस लिए? क्योंकि सुबह के समय पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। इस वजह से किस लिए? जब वो जल और खनिज लवण और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना रहे होते हैं, उस समय वो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इसलिए हमारे को सुबह टहलने के लिए बोला जाता है। उस समय क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। यह कार्बोहाइड्रेट अंत में स्टार्च में रूपांतरित होकर पौधों में संग्रहित रहता है। अंत में क्या होता है कि स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च में और मंड के रूप में रूपांतरित हो जाता है और पौधों में संग्रहित रहता है, अर्थात पौधों में इकट्ठा रहता है। तो आज हमने ये पढ़ा था पोषण किसे कहते हैं? कि सजीवों की वृद्धि और विकास करने के लिए हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। दो प्रकार का होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमने पढ़ा ये जल और खनिज लवण और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करती है और ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। इसलिए हमको सुबह सुबह टहलने जाना चाहिए जिससे कि ऑक्सीजन गैस मिले। और रात्रि के समय आप कहते हैं कि पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। उस समय क्या होता है? पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो हम लोग भी क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो इसलिए सुबह सुबह टहलना लाभप्रद रहता है। इस प्रक्रिया में भोजन के रूप में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, जो कि पत्तियों में, पेड़ पौधों में
संग्रहित रहता है और लास्ट में अंत में वो क्या हो जाता है, स्टार्च में रूपांतरित